नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड सरकार 600 बीमार उद्योगों को करेगी पुनर्जीवित। स्टेक होल्डर मीट में उद्योगपतियों ने दी ये सलाह। झारखंड सरकार उद्योग को लेकर गंभीर है। इसी क्रम में दिल्ली के बाद रांची में स्टेक होल्डर मीट का आयोजन किया गया इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 के लिए। इस कार्यक्रम में उद्योगपतियों ने अपने सुझाव दिए। उद्योगपतियों के सुझाव को राज्य की नई उद्योग नीति में शामिल किया जाएगा। उद्योग विभाग ने राज्य में 600 के करीब बीमार उद्योग को जीवित करने का लक्ष्य रखा है। वहीं अब राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए इच्छुक उद्योगपतियों को विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्टेक होल्डर मीट उद्योगपतियों ने MSME पर सरकार को ज्यादा जोर देने की सलाह दी गई। कुछ उद्योगपतियों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि बाहर के औद्योगिक घरानों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जबकि उनकी स्थिति घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी है। सिंगल विंडो सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है और राज्य की उद्योग नीति के फैसले को खुद राज्य के कई सरकारी विभाग ही मानने को तैयार नहीं है। निजीकरण के खिलाफ बैंकों में लटके ताले। पलामू में 150 करोड़ का लेन देन ठप। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के निजीकरण के विरोध में अधिकारी व बैंक कर्मी सोमवार से 2 दिन हड़ताल पर चले गए। इससे पलामू जिले के सभी राष्ट्रीयकृत व ग्रामीण बैंकों में ताले लटक गए। बैंक के सूत्रों ने बताया कि हड़ताल से पहले दिन पलामू में 150 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ। यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर किया गया है। इसमें SBI, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक आदि एकीकृत बैंकों के साथ झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान संबंधित बैंकों के अधिकारी व कर्मचारी ने बैंक के समक्ष प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार व वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैंक स्ट्राइक के समर्थन में संयुक्त मोर्चा का सत्याग्रह। BMS के बोल, हर चीज में घुसेड़ देते राजनीति। एटक, इंटक, HMS व C2 नेताओं ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक पर सत्याग्रह किया। सत्याग्रह की अध्यक्षता करते हुए पूर्व मंत्री मन्नान मलिक ने कहा कि केंद्र की सरकार सभी सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने पर अमदा है। मिसेज गांधी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो 4 लाख लोगों को नया रोजगार मिला। अब इन सभी की नौकरी खतरे में है। उन्होंने कहा कि आज बैंक बिक रहा है, कल रेल और कोयला भी बिक जाएगा। ऐसे में श्रमिकों का एकजुट होना समय की मांग है। हम बैंक हड़ताल का समर्थन करते हैं और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अन्य क्षेत्रों में भी मजदूरों को एकजुट होकर आगे आने की अपील करते हैं। एक साथ कई बड़ी घोषणाएं कर युवाओं के चहेते बने CM हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई 4 दिनों बाद सोमवार को दोपहर शुरू हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं के हितों को साधते हुए कई बड़ी और अहम घोषणाएं की। CM ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया। दिव्यांग और विधवा को यह रकम 50% अधिक यानी 7,500 रुपए बतौर भत्ता दिया जाएगा। हरियाणा के बाद प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवकों को 75% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। झारखंड में स्कूल खुलने के बाद सिर्फ 38% बच्चे आ रहे हैं स्कूल। राज्य में स्कूल खुलने के 2 माह बाद भी कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति सामान्य नहीं हुई है। राज्य में फिलहाल 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चल रही है। 10वीं व 12वीं की कक्षाएं 21 दिसंबर से शुरू हुई है, जबकि 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं 1 मार्च से चल रही है। विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में कुल 10,73,549 विद्यार्थी नामांकित हैं, लेकिन इसमें से औसतन 4,05,737 बच्चे स्कूल आ रहे हैं। इस तरह लॉकडाउन के बाद स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति लगभग 38% है। अस्थायीकरण व वेतनमान की मांग को लेकर विधानसभा के सामने गरजे पारा शिक्षक। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षक अस्थायीकरण, वेतनमान तथा अन्य मांगों को लेकर सोमवार को विधानसभा के समक्ष खूब गरजे। इसी के साथ इनका विधानसभा घेराव कार्यक्रम शुरू हो गया। पहले दिन राज्य के 5 जिलों गिरिडीह, रामगढ़, देवघर, लोहरदगा तथा पूर्वी सिंहभूम के पारा टीचर इस घेराव कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि यह घेराव कार्यक्रम 19 मार्च तक चलेगा। प्रत्येक दिन निर्धारित जिलों के पारा शिक्षक इसमें शामिल होंगे। बता दें कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने कोरोना काल में इस तरह के घेराव कार्यक्रम को अनुचित बताते हुए इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले पारा शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। परिषद ने ऐसे पारा शिक्षकों को अनाधिकृत अनुपस्थिति मानते हुए नो वर्क नो पे भी लागू करने का आदेश दिया है। बस व ऑटो स्टैंड का ठेका देने में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अनदेखी। ट्रैफिक SP ने दिया इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सुझाव। राजधानी में बस और ऑटो स्टैंड के ठेके में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी की जा रही है। इसका खुलासा ट्रैफिक SP अजित पीटर डुंगडुंग ने खागदाहा बस स्टैंड और किशोरी यादव चौक ऑटो स्टैंड को लेकर तैयार रिपोर्ट में किया है। ट्रैफिक SP ने यह रिपोर्ट परिवहन आयुक्त, नगर आयुक्त व SSP को भी भेजी है। साथ ही खागदाहा बस स्टैंड के ठेकेदार के खिलाफ धारा 409, 109, 112, 120 और सपठित धारा 29, 31, 32, 35, 46 व 49 राष्ट्रीय उच्च पथ नियंत्रण अधिनियम और धारा 12 के अवज्ञा अधिनियम 1971 व धारा 73, 74, 124 के तहत मुकदमा दायर कर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोशिश लाई रंग, कोयले का विकल्प ब्रिकेट हुआ तैयार, लोहरदगा में प्लांट लगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रोजगार उपलब्ध कराने की पहल रंग लाने लगी है। इससे रोजगार के रास्ते खुल रहे हैं, ग्रामीणों को आय भी होने लगी है। इसी का एक उदाहरण है ब्रिकेट। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के पाखर पंचायत के एक गाँव तिसिया में कोयले का विकल्प ब्रिकेट तैयार हो गया है। कोयला और लकड़ी दोनों के विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। यहाँ ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना भी कर ली गई है और इससे उत्पादन भी शुरू हो गया है। ऐसे में अब वह समय आ गया है जब लोहरदगा जैसे छोटा जिला ब्रिकेट का उत्पादन कर पावर प्लांट, उद्योगों, ढाबों, ईंट भट्ठों, होटल एवं घरेलू कार्य में ईंधन के रूप में इसका आपूर्ति करेगा। ब्रिकेट इको फ्रेंडली तो है ही, साथ ही ताप एवं खर्च के मामले में भी यह कोयले की तुलना में अधिक गुणवत्तापूर्ण है। झारखंड में मछली पालन से मिल रहा रोजगार, मत्स्य उत्पादों को हो रही अच्छी आमदनी। नीली क्रांति के लिए इस प्लान पर काम कर रही है हेमंत सरकार। झारखंड के प्रगतिशील किसान मछली पालन में उत्कृष्ट कार्य कर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार निजी एवं सरकारी तालाबों में मछली पालन को बढ़ावा दे रही है। यही वजह है कि महिला, पुरुष और मछली उत्पादक समूह इस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। मछली उत्पादन में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए अब राज्य सरकार ने झारखंड को मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में 2,65,000 मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मरवाड़ी कॉलेज ने जारी की परीक्षा की तिथि। 2 स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने के कारण स्थगित हुई थी परीक्षा। मरवाड़ी कॉलेज में होने वाली यूजी मिड सेमेस्टर 3 की परीक्षा की रिशेड्यूल की तिथि जारी कर दी गई है। परीक्षा 22 से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगी। सभी परीक्षा दूसरे सत्र की दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगी। एग्जामिनेशन कंट्रोलर की तरफ से इसकी घोषणा की गई है। रिशेड्यूल किए गए परीक्षा की जानकारी विद्यार्थी मरवाड़ी कॉलेज की वेबसाइट www.marwadicollege.ac.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल पहले यह परीक्षा 12 मार्च से शुरू होकर 16 मार्च तक होनी थी, लेकिन परीक्षा के पहले ही दिन कॉलेज के 2 स्टाफ के कोरोना संक्रमित हो जाने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने फिर दोहराया, आदिवासी हिंदू ही हैं। आदिवासी हिंदू ही हैं, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हिंदू किसी एक देवी देवता या पूजा पद्धति का नाम नहीं है। आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, तो हिंदू भी उसके उपासक हैं। हिंदू तो साकार और निराकार दोनों ब्रह्म की पूजा के अलावा पेड़, पहाड़, नदी, वायु, सूर्य, चंद्रमा सभी को पूजते हैं। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी का। वे जमशेदपुर के नरवा के पास मुर्गा घुट्टू गाँव में आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम से लौटने के बाद रविवार की शाम सर्किट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा घटाने की मांग हाईकोर्ट से खारिज। अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत, ये रहेगा उम्र का कट ऑफ डेट। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की उम्र सीमा को लेकर कट ऑफ डेट तय करने के मामले में मुकेश कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से दायर जवाब को सही ठहराया। प्रार्थी की ओर से याचिका दायर कर उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2011 करने की मांग की गई थी। इसे अदालत ने खारिज कर दिया। नेशनल हॉकी सब जूनियर चैंपियनशिप, दिल्ली को हराकर झारखंड ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। ये 3 टीम भी पहुंची। झारखंड के सिमडेगा में 11वें नेशनल हॉकी सब जूनियर चैंपियनशिप में सोमवार को क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। इन मैचों में जीत दर्ज कर 4 टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। 17 मार्च को सेमीफाइनल खेला जाएगा। हरियाणा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और झारखंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों का रोषपूर्ण प्रदर्शन। बैंकों को निजीकरण एवं बैंक को एक दूसरे में विलय करने के विरोध में ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी संघ के आह्वान पर सोमवार को गुमला जिला के सभी बैंक बंद रहे। बैंक कर्मियों ने मेन रोड गुमला स्थित बैंक ऑफ इंडिया के गेट पर बैनर लगाकर केंद्र सरकार के विरोध में रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर गुमला जिले के लगभग 2 दर्जन से अधिक बैंकों में ताला लटका रहा। बैंक कर्मियों के इस हड़ताल से औसतन 50 करोड़ का कारोबार प्रभावित होने की बात बैंक कर्मी बता रहे हैं। किसानों के लिए खुशखबरी, गुमला जिला के इन 5 प्रखंडों में खुल सकती है राइस मिल। जिला प्रशासन ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। गुमला जिला में धान का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि धान का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए गुमला जिले में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 5 राइस मिल खोलने की योजना है। राइस मिल खोलने की यह योजना झारखंड सरकार की है। सरकार द्वारा गुमला जिला प्रशासन से राइस मिल खोलने के लिए प्रस्ताव मांगा गया था। सरकार द्वारा प्रस्ताव मांगे जाने के बाद जिला प्रशासन ने जिले में धान उत्पादन वाले क्षेत्रों का जायजा लिया, जिसमें रायडी, डुमरी, जारी, पालकोट, कामडारा, भरनो व बिशुनपुर प्रखंड की अपेक्षा गुमला, चैनपुर, बसिया, सिसई एवं घाघरा प्रखंड में धान का अधिक पैदावार पाया गया।